हेलो जी, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। इस व्लॉग में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या उसने खालिद की बेइज्जती की है। या बिल्कुल खालिद की बेइज्जती इन द सेंस, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि उसने खालिद को जलील कर दिया है। भरे मैदान में, भरे यूट्यूब में वो खालिद की भी इज्जत नहीं रखती है। इसने अपने ना व्लॉग के अंदर अपने बच्चे के बारे में, ये नहीं बच्चे के बारे में हमेशा आ जाती है दुआएं देने के लिए कि अल्लाह ताला आपको भी देगा, ये देगा, वो देगा। मुझे नहीं समझ में आता इन सारी चीज़ों का यार। मतलब कि तुम इनसे दुआ करने का क्यों बोल रहे हो? मुझे ये बताओ, इनसे दुआ करने का क्यों? ये जो नीचे लोग लिख रहे होते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करो, हाँ ये होता है कि यार आप लोग हमारे लिए दुआ करो, आमीन लिख दो कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, वो एक समझ में भी कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि चलो लोग आमीन लिख भी रहे हैं। लेकिन मुझे तब भी समझ में नहीं आता भाई कि जो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ ना कि जो ऊपर वाला दूसरों के सुनने पे देगा वो आपको क्यों नहीं देगा। ये मुझे बिलीव ना समझ में नहीं आता। ये जो दरगाहों पे जाके मांगते हैं, ये इधर उधर जाके मांगते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सिंपल से यही है कि वो भी तो मांग तो डायरेक्ट उधर से ही रहे ना। उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है, वो तुम्हें अपने आप से कुछ नहीं करके दे सकते। तो जो चीज़ तुम्हें देनी है ऊपर वाले ने है, तो तुम डायरेक्ट इधर उधर से घूम के क्यों? यानी एक सोचो, एक हमारे माँ बाप हैं, हम अपने माँ बाप से चीज़ें लेनी है हमें कोई, तो हमें अगर उनसे चीज़ लेनी है, वो डायरेक्ट हम जाएंगे वो तब भी हमें मिलनी है, और हम इनडायरेक्ट वे में इधर उधर से घूम के जाएंगे तो भी मिल ले। तो हम डायरेक्ट ही जाए ना कि यार डायरेक्ट हमें चाहिए, वो चीज़ की ज़रूरत हमें है। तो वो अगर ना होने के चांसेस भी हो तो वो हमारी तड़प देखकर, हमारी मासूमियत देखकर हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर दे। तो ये एक मेरा थॉट है, और आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को एग्री करोगे और किस चीज़ को नहीं करोगे। तो मेरा तो शुरू दिन से यही थॉट है। मैं दुआओं का नहीं बोलती हूँ किसी को भी, ये कोई ईगो नहीं है, ये कोई एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि मेरा अकीदा यही है, मेरा ईमान यही है कि जो ऊपर वाले ने किसी दूसरे की सुननी है तो वो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा भाई मेरी भी। वो मेरे लिए भी सेम वही है, वही ऊपर वाला है जो दूसरों के लिए। तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस हम क्यों बना रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुनेगा, वो इसकी सुनेगा, आप दुआ करो। और ये कहना कि प्रेग्नेंट औरतों की दुआ करवानी चाहिए, मेरे टाइम पर नहीं, बहुत हुआ है भाई। मैं सेम जो है ना बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। ये आज भी इतनी आसानी से सोसाइटी चेंज नहीं हुई है। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं होती थी ना, तो मेरे साथ जो है ना, तकरीबन मेरे 2-3 महीने बाद ही मेरे थोड़े से रिश्तेदार में ना, उनके साथ में शादी हुई थी, यानी करीब का ही रिश्ता लगता था। तो वो प्रेग्नेंट हो गई। तो उस दरमियान वो प्रेग्नेंट हुई, तो उतनी मेरी दुआएं सब मेरे को उसको बोलते थे, इसको दुआ का बोल, ये प्रेग्नेंट है ना, अल्लाह इसकी दुआ ज़रूर सुने। तो ये मुझे थोड़े से कॉन्सेप्ट ना समझ में नहीं आते, मेरे फिट होते ही नहीं है दिमाग में। पहले मुझे भी लगता था कि हाँ यार, मैं दूसरों को दुआओं का बोलूँगी ना तो दूसरों की दुआओं से दुआएं कबूल हो जाएंगी। बट नहीं, हाँ आप दूसरों के लिए ज़रूर मांगो। हमारे इधर ये कहा जाता है कि जब आपको जो चीज़ खुद चाहिए हो ना, वो आप दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दो, अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर देता है। वो आप एक अलग बात होती है, लेकिन वो आपका और अल्लाह का प्राइवेट मामला होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे बैठ के दुआएं मांग रहे हो कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे, आप ये कमी वाजे दिखा रहे हो कि और कमी है। पता है, मैंने ऐसी ऐसी लेडीज़, मेरी ना एक फ्रेंड थी, उसका ना थोड़ा सा सोशल मीडिया अकाउंट था, वो भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ही काम करती है। तो उसके पास ना मतलब औलाद नहीं है, उसकी तकरीबन शादी को 8-9 साल हो गए, उसके पास कोई औलाद नहीं है। अच्छा, अब वो जब भी कोई ऐसी पोस्ट करती है, या कभी अपने भांजे की कभी कोई पिक्चर्स लगा देगी, या कभी अपने भतीजे की लगा देंगी, लोग कमेंट्स लिखना शुरू कर देंगे, अल्लाह आपको औलाद दे, अल्लाह आपको औलाद दे। तो मैं जब उससे उस दिन डिस्कस कर रही थी सारी बातें इस कमेंट सेक्शन के ऊपर, ये सभा के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, तो मैं उसको, ये मेरे पॉडकास्ट सुन रही थी ना, तो मुझे उस पर ही बात कर रही थी। मुझे बोलती है, तूने सही बोला। जब मैंने उस दफ़ा बोला था ना कि यार आप लोग मत दुआएं दो, ये दुआएं भी कभी कभार ना किसी को लगती हैं, किसी को फील होती है कि यार हमारी ज़िंदगी में कमी है। मुझे बोलती है, जब ऐसी कोई दुआएं मेरे कमेंट सेक्शन में लिखी हुई आती हैं ना, तो मुझे ये फील होता है कि हाँ मेरे पास ये कमी है। देखो, लोग जो कमी भूल चुके होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको दुआओं की सूरत में वो कमी याद दिला रहे होते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये कमी है, तुम इस कमी के बगैर रह रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ है नहीं। तो इसने मुझे ये चीज़ बताई कि ये चीज़ मुझे बहुत फील करती है। तो मुझे फिर हुआ कि हाँ यार, ये चीज़ तो फील करती है। आप तो एक अच्छी नीयत से दुआ दे रहे हो कि यार अल्लाह आपको औलाद दे, अल्लाह आपको ये दे, जिन औलादों के पास औलाद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी कमी को जो ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हो, थोड़ी देर के लिए उनको वो चीज़ को उजागर कर देते हो, वो चीज़ उनको फील होनी शुरू आती है कि यार हमारी ज़िंदगी में तो इतनी बड़ी एक कमी है। तो थिंक अबाउट इट, अगर किसी के पास कोई औलाद नहीं है या कोई भी इसकी ज़िंदगी में कोई कमी है, तो आप उसको दुआएं अगर आपको करनी है ना, तो आप खामोशी से कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सामने खड़े रहकर अल्लाह तुम्हें औलाद दे, आप उसको वो कमी का एहसास दिलाओ, उस दुआ के अंदर आप उसकी कमी का एहसास दिला रहे हो। तो ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को क्या अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ये सब चीज़ें बोली थी, तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है, और मैंने खुद भी ये चीज़ फील की है कुछ टाइम तक। ज़्यादा टाइम मैंने फील नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम मैंने फील ज़रूर किया है। और जब खास करके मुझे जब 2 बेटियां हुई थी, उसके बाद जो बेटे के लिए मुझे फील करवाया गया था, जो बेचारी बताया गया था, बेचारी, और ये तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको कैसा फील होता है, आपको कितना जो है वो अजीब चीज़ें फील हो रही होती है। तो थिंक अबाउट इट। तो खैर,
सबा इब्राहिम की ये बात हुई है, तो सबा इब्राहिम पे बात करते हैं। तो इसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ औरत में ही कमी हो, मर्द में भी कमी होती है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी इस बात से। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हमारे माशरे में मर्द के एटीट्यूड पे ली जाती है। अगर कभी कोई डॉक्टर लिख दे कि मर्द को कि तुम्हें टेस्ट करवाना है, उसकी मर्दानगी पे बात आ जाती है। भाई बात मर्दानगी पे नहीं है। अगर इट्स ओके, जिस तरीके से अगर औरत के अंदर इशू है तो औरत की औरतानगी पे बात नहीं है कि वो औरत ही नहीं है, ठीक है ना, वो औरत नहीं है, उस पर बात नहीं है। ये है कि कोई ना कोई कमी है, कोई मेडिकल इश्यूज़ है। इस तरीके से मर्दों के इसमें भी होता है, मर्दों के इसमें भी 100 चीज़ें निकल आती हैं, कभी कुछ, कभी क्वालिटी, कभी क्वांटिटी, कभी कुछ, बहुत बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मर्द ना अपनी ईगो पे ले लेते हैं। और फिर जो उसके मर्द के घर वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा ईगो पे लेते हैं। वो तो समझते हैं भाई ये तो हमारे मर्द को नामर्द कह रही है। मतलब इस किस्म के थॉट्स होते हैं, इस किस्म के हंगामे मैंने देखे हैं, जहाँ पर अगर मर्द को कभी टेस्ट लिख दिया जाए इन सब चीज़ों की वजह से कि प्रेगनेंसी में आपको भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो वो तो एक हल्ला मचता है, एक घर के अंदर लड़ाइयाँ होती है। उसी पॉइंट को लेकर इसने अपने व्लॉग के अंदर बात की। अच्छा, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इसने शायद ही खालिद के लिए बात की है, कि ये भी जब प्रेगनेंसी की जर्नी से गुजर रही थी, कमेंट सेक्शन के अंदर बात हुई है, रेडिट पे बात हुई है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। जबकि अगर मैंने वो चीज़ देखी ना, तो मुझे ये चीज़ नॉर्मल ही लगी कि इसकी आदत है वो दूसरों के लिए अच्छा बनने के, ट्राई करने के लिए, तो वो अपनी आदत के हिसाब से बोला। लेकिन क्योंकि लोगों को ये चीज़ फील हुई है कि इसने खालिद को टॉन्ट मारा है, कि शायद उसके घर वाले समझ नहीं रहे थे, या उसके घर वालों ने उस पर मर्दानगी पे बात लेकर आई थी और वो अपना दुख बता रही है, ये लोगों ने फील किया है इसके इस वीडियो में। अच्छा, अब क्यों लोगों ने सबा के साथ रिलेट किया, मैंने वो समझने की ट्राई की। मुझे वरना अंदाज़ा नहीं था, और मैं इस चीज़ को इतना हाईलाइट करती भी नहीं, क्योंकि मैं जो वाकई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन लगी थी। लेकिन क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी इस चीज़ को हाईलाइट करवाया, और मैंने कमेंट्स भी रीड किए और रेडिट पे भी जब डिस्कस किया, फिर मैंने उस चीज़ को गौर से सुना। दरअसल इसने जो बताई ना इक्वेशंस, वो इक्वेशंस इस पर जा रही थी, कैसे इसके मोटापे पर और इसके लाइफस्टाइल पर। ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर इसको टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि ये मोटा भी थी, ये मोटी भी हो गई थी शादी के बाद। चेंजेस होती हैं बॉडी में, मैं उसको देखो कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मोटे को मोटा ही कहूँगी, मैं दुबले को दुबला और मोटे को मोटा ही कहूँगी, तो इसमें कोई बॉडी शेम नहीं है। तो सीधी सिंपल सी बात है। बाकी देखो, मैं इस चीज़ को नहीं बोलती कि किसी के हाथ में मोटा होना, भाई ठीक है, उसकी अपनी हेल्थ है, उसके अपने हेल्थ इशूज़ रहेंगे। तो बात है सारी उसके कि वो मोटी भी हो गई थी शादी के बाद, और शादी के बाद उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत ख़राब था, जिसको लेके लोग भी कमेंट करते थे। और इसने ये भी कहा कि छोटे शहरों में, और ये चीज़ इसने अपने एक व्लॉग में पहले भी बताई थी कि मौदाहा के अंदर बहुत सारे लोग उसको इस बात को लेके टॉन्ट मारते थे। तो फिर लोगों ने रिलेट किया कि ओहो, कहीं ना कहीं इसने खालिद के बारे में ही ये बात बोली है, कि क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो इलाज करवाने के लिए गई होगी इधर मुंबई में, तो वहाँ पर इसके हस्बैंड के टेस्ट भी लिख के दिए होंगे, तो उसको वो चीज़ पर कुछ इशू फेस करने पड़े, जिसलिए ये सब कुछ ही बता रही है कि छोटे शहर और मोटापे को, औरत के मोटापे पर उंगली उठाते हैं और औरत के लाइफस्टाइल पर उंगली उठाते हैं, कि उसकी वजह से इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जबकि प्रेगनेंसी के लिए इन दोनों चीज़ों पर उंगलियां नहीं उठ रही होती, कि मोटापा है या लाइफस्टाइल है। मोटापे पे तो उठती है, लाइफस्टाइल पे इतनी जल्दी करके नहीं उठती, मोटापे पे उठती है। और एक जो डायरेक्ट उठती है कि ये बांझ, सीधा सिंपल सी बात है। कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी जाती, लाइफ स्टाइल कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि ये बांझ है। जस्ट सिंपल ये दो चीज़ें औरत को सुनने को मिलती है, एक मोटी है इसलिए इसको बच्चा नहीं हो रहा, दूसरी वो बांझ है इसलिए इसको बच्चा नहीं हो रहा। बाकी लाइफ स्टाइल वगैरह कोई नहीं नोट करता बहन। तो ये सारी बातें, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि इसने, खालिद ने या तो उसको टेस्ट करवाने का मना किया था, जिसका ये इसका आज दिल का गुबार निकल कर आया है, क्योंकि ये बात तो इस जगहों पर फिट ही नहीं हो पा रही थी। लोग यही ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं कि ये इसने फिट कैसे की है इस बातों को। तो यकीनन कुछ ना कुछ लोगों को लग रहा है कि ये भड़ास है जो इसने निकाली है, और ये वाकई अगर आप फील करोगे तो इसने अपने ही रिलेट पे कहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल और मोटापा इसी के बाद ही है, और जो छोटे शहर है वो भी इसको पता है कि छोटे शहर के अंदर ही किस तरीके से लिया जाता है। तो इसलिए लोग इसको इधर से इधर लगा पा रहे हैं कि ये शायद इसने खालिद के लिए ही बोला है। अच्छा, बहन को बात भी करनी है इस टॉपिक पर, और बहन को शर्माना भी है, कि दोनों की ही चीज़ों से, दोनों की हेल्थ से बनता है। आखिर है तो चीज़ों वाली की ही बहन ना, कि दोनों से ही बच्चा बनता है। वो चीज़ों से बनवा रहा होता है, ये दोनों से बनवा रही होती है, कि दोनों से ही बच्चा बनता है। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मान लिया, वरना बीच में तुमको ये लगना शुरू हो गया था कि शायद उसको ये पता है कि भाई बच्चे तो सिर्फ परी दे के जाती है। इसको ये समझ में आ गया कि भाई दोनों का होना लाजमी है एक बच्चे के लिए। तो ये चीज़ तो हम मान गए कि बहन को पता है कि बच्चा कैसे होना है, और बहन को बात भी करनी है और छुपाना भी है। पता नहीं, समझ नहीं आती कुछ। या तो तुम बात ना करो इन टॉपिक्स पर, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा है कि तुम्हें खुल के बोलने में, या किसी भी तरीके से तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है, तो तुम इस टॉपिक को इग्नोर कर दो। बहुत सारे टॉपिक्स मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उन टॉपिक्स पर खुल के बात नहीं कर सकती। तो इसीलिए तो बात भी नहीं करनी खुल के, और बहन को शर्माना भी है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट।
तो खैर आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी इस बात का बताना कि क्या आप लोगों को भी ये चीज़ फील हुई कि ये चीज़ खालिद के लिए बोली गई थी या ये चीज़ इसके लॉस के लिए बोली गई थी। तो ये चीज़ अगर आप लोग को फील हुई हो तो लाजमी बताना। मुझे ये चीज़ फील अभी भी नहीं हो रही है। मैंने जस्ट जाके नोटिस किया क्यों लोगों ने ये चीज़ नोटिस की, ये चीज़ फील किया, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको बताया और मैंने जस्ट जो बात थी वो आपको पूरी की पूरी उठा के रख दी है। बाकी आप लोग मुझे बताना। मुझे तो फील नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा कोई टिप्पणी कर नहीं रही हूँ कि हाँ खालिद की बेइज्जती की, ये किया वो किया, तो ऐसा कुछ। अच्छा, ये जो बात जो मेन शुरू हुई थी ना, वो शुरू हुई थी बच्चे के ऊपर से। यही है ना कि बच्चा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है बच्चे की। एक बच्चे को फीड करवाने के अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया है। बच्चे का डायपर, बच्चे की मालिश, बच्चे को नहलाना, बच्चे को कपड़े चेंज करवाना, उसके आसपास के काम करना, सारा सब कुछ इसके घर में दूसरे लोग करते हैं। इवन बच्चे के आने के बाद तो उसके जो बेसिक काम भी है वो भी सारे खुद कर रहे हैं। उसको कुछ नहीं करने दिया जा रहा। सिर्फ उसकी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज आया कि उसको फीड करवाना। बाकी रही बात रात जागने की, वो रात ये पहले भी जागती थी, अब ये थोड़े से धड़ल्ले से बता सकती है। पहले ये धड़ल्ले से नहीं बताती। क्या हमने नहीं देखा कि रात को 2-2 3-3 बजे इनके घर में पकोड़े बन रहे हैं? तो रात के 2-2 3-3 बजे, 12 बजे उठ के इनके घर में केक बनना स्टार्ट होता है। और जो केक, जो नॉन बेकर होते हैं ना, जिनको केक बनाने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये कोई आधे पौने घंटे में केक नहीं बन जाता। कम से कम भी 2 से 3 घंटे लगते हैं केक को बेक करने में, एक केक को बनाने में, उसको फिर डेकोरेट करने में। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि लेकिन पहले जो है ना, ये मोबाइल पे टाइम रख रख के दिखा नहीं सकती थी कि देखो फ्रेंड्स 6 हो गए हैं और हम जाग रहे हैं अभी तक, क्योंकि पता था कि पहले जब दिखाऊंगी तो लोग मेरे को गालियां देंगे। लेकिन अब बताती, अब सीधा सिंपल बेचारे के ऊपर नाम डाल देती बच्चे के ऊपर कि देख लो हैदर को सुलाने की कोशिश कर रहे हो। और बोल रही है बहन कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, जब फीड छोड़ देता है, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या बच्चे के बाद इस टाइम पर ना ज़िंदगी आसान हो जाती है? तो बहन, ये 2 साल का जो पूरा प्रोसीजर है, ये तू हमसे अच्छा गाइडेंस लेने से अच्छा है तू अपनी भाभी से ले ले। हाँ ना, भाभी के पास ज़्यादा है। भाभी का तो बच्चा अभी 2 साल का हुआ है। जो लोग हैं उनके बच्चे, अब अगर मैं गाइडेंस देती हूँ तो मेरे बच्चों को 2 साल हुए भी, बड़ी वाली छोटी वाली को 1.5 साल हो गया और बड़ी वाली को बहुत टाइम हो गया है। तो हम जो मशवरे देंगे उससे अच्छा जो मशवरा है, जिस तरीके का लाइफ स्टाइल है तुम्हारा दोनों का, तो वो ज़्यादा अच्छे से तुम्हें गाइड कर सकती है कि क्या चेंज आएगा लाइफ में, क्या नहीं आएगा। और ये इतना बचपना मुझे समझ में वाकई इस बंदी का नहीं आता कि क्यों इतना बच्चा बनने की ट्राई कर रही है। एक चीज़, अच्छा, जब इसको लास्ट बहुत सारे व्लॉग से सब टोक रहे हैं ना कि तुम बच्चे के ऊपर किटकिट नहीं करो, तो इस व्लॉग में बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम कोई किटकिट नहीं कर रहे हैं बच्चे के ऊपर। ये तो अच्छी बात है कि सब, अल्लाह ताला सबको जगाए, अल्लाह ताला सबको बच्चे दे, अल्लाह ताला सबको ये करे। और ये तो हर किसी के घर में, ये तो नेमत है, ये तो ये है, ये तो वो है। अरे बाबा, ये नेमत तुमने एक बार कही है, ये जो तुम इसके ऊपर किटकिट मचा ही रही हो मुसलसल हर व्लॉग के अंदर कि हैदर की वैसे ये हो गया, हैदर की वैसे ज़िंदगी ऐसी हो गई, हैदर की वैसे ये हो गया, हैदर की वैसे हो गया। इसको किटकिट ही बोलते हैं। चाहे तुम, अगर ज़रूरी नहीं कि जो तुम चीज़ हंस के बोल रही हो तो वो हंसने में काउंट हो गई है ना बाबा ना, वो किटकिट ही रहेगी। हम हंस के कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी माएँ हमको धो डालती थी इस बात पर। अच्छा जी, चलो यहाँ से हम इस टॉपिक को एंड करते हैं और हम आते हैं व्लॉग की शुरुआत पे। व्लॉग शुरू होता है कहाँ से? इनके एज़ यूजुअल नाश्ते से। अरे इतना सारा ब्रेकफास्ट इन्होंने लिया है, थेपले, इतने सारे पराठे जिसको हम बोलेंगे, पराठे, पूरी और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने, पोहा, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, अंडे इतने, बॉइल्ड एग इतने सारे और इतना सारा। और बोलती है, अच्छा सबा दिखा के बोलती है कि ये सब इतना सारा भर के लेकर आ गए। उसको पता है कि बहुत भरा हुआ है, तो बोलती है कहीं इनको ये कि ख़त्म ना हो जाए। अरे वो बुफ़े है भाई, उस बुफ़े के टाइमिंग्स तक वो कुछ भी ख़त्म नहीं करते हैं। अगर 8 से 10 है तो 8 से 10 आपको हर एक चीज़ 50 बार मिलेगी। आप जब भी जाओगे वो आपको काउंटर फुल ही मिलेगा। और कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं दिख रहा था कि चलो बहुत ज़्यादा रश हो जिसके अंदर ख़त्म होने के चांसेस हो। तो इतना ज़्यादा भर भर के आ जाना, फिर ये सब चीज़ें वेस्ट में जाती है, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप उसको उठाकर उसमें नहीं डाल सकते दोबारा बुफ़े में, क्योंकि वो फिर हाइजीन और अनहाइजीन का मसला हो जाता है। तो ये चीज़ आप ज़ाया कर रहे हो, आप रिस्क ज़ाया कर रहे हो। मुझे वाकई बहुत बुरा लगता है जब कोई रिस्क को ज़ाया करता है। यार आप थोड़ा थोड़ा ले लो, आप 2 बार उठ जाओ, 3 बार उठ जाओ, क्या हो गया? बुफ़े सिस्टम में कोई खाने का मना है? आपको अगर ज़्यादा भूख है तो आप उतना ले लो, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लो, अपनी एक एक प्लेट्स बना लो सबके लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर, बस ख़त्म हो गया कहानी। कम से कम ज़ाया तो ना हो, कम से कम ज़ाया हो। अगर ज़ाया करना भी तो थोड़ा कम ही ज़ाया हो। ये इस तरीके से अनाज को ज़ाया करना कि ये ठीक है, और उस चीज़ को इतने इससे दिखाना कि ये देख लो सब भर भर के लेकर आ गए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। अरे ये हौकापन है। और देखो अभी ये बोल रही थी, ज्ञान दे रही थी कि हैदर की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले हुए हैं, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के अंदर ना, मतलब हम बिज़ी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और हम ये सब कुछ हो गया। और अभी हैदर जब हुआ तो बोलती है इस बार हम लेने के लिए नहीं गए, ब्रेकफास्ट हमको सारी चीज़ें टेबल पर सर्व कर दी गई हैं। तो ये हैदर के होने का फ़ायदा हुआ है तुम्हें, नुकसान किधर से हो रहा है? उस बच्चे को तुम इतना दिन रात जलील करवा रही हो कि हैदर के होने से, हैदर के होने से, हैदर के होने से ये हो गया वो हो गया है। और हैदर के होने से तुम्हें तो और लग्जरी और आइटम्स मिलनी शुरू हो गई ना, तुम्हारी तो ज़िंदगी के अंदर और आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई है। और पहले भी कुछ ऐसा
ऐसा नहीं था, पहले भी रिज़ा बिस्किट निकाल के देती थी, रिज़ा चप्पल पहनाती थी, सब कुछ रिज़ा ही कर रही होती थी। तो आज सब कर रहे हैं, पहले सिर्फ अकेली रिज़ा करती थी, आज सारे लोग कर रहे हैं, आज कृष्णा समेत। एक तो कृष्णा की ड्रीम जॉब, मुझे तो उसकी ड्रीम जॉब सोच कर हंसी आती है कि मतलब ऐसा, आप किसी को कितना भी पसंद करते हो, कितना भी पसंद करते हो। मैंने एक टाइम पर आप लोगों को बताया, मुझे शाहिद अफरीदी बोल रही हूँ, शाहिद अफरीदी भी पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है, वो क्रिकेट के मामले में पसंद है, बट मेरा क्रश एक टाइम पर रहा था शाहिद कपूर। मैंने बड़ा उसको पसंद किया है, और ये बंदा मेरा क्रश रहा है। और मुझे इंडिया आने की जो चाह रही ना ज़िंदगी भर, वो इसीलिए रही कि मुझे एक बार शाहिद कपूर से मिलना है, बस मुझे बड़ा शौक था। अब तो खैर नहीं, अब तो काफ़ी क्रेज़ ख़त्म हो गया, अब तो हम इन सब जोन से बाहर आ चुके हैं, तो अभी तो ये जोन ही नहीं रहा है। तो उस टाइम पर ना मेरा बड़ा क्रेज़ रहा था, और मुझे अगर कहीं जाने की चाह थी ना, मेरा एक कोई लिस्ट होती थी ना, वो नहीं बकेट लिस्ट जो बोलते, तो उसमें मेरी सबसे पहले जो थी ना, वो मुलाकात मुझे शाहिद कपूर से करनी थी। वो बकेट लिस्ट का मेरा सबसे फर्स्ट में ये बंदा आता था। लेकिन मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि मैं उस बंदे से मिलने के लिए मैं उसके घर पे इस तरीके से जाके नौकरी कर सकती हूँ, मतलब ये सारी जो चापलूसी बोलते हैं ना, ये कर सकती हूँ। ये मेरी ड्रीम जॉब कभी नहीं रही। हाँ, मुझे मिलना है, मिल के ऑटोग्राफ लेकर एक पिक्चर लेकर देन ख़त्म कहानी। ये वाला ड्रीम जॉब नहीं है, इस बंदे का तो अलग ही है। इस बंदे को तो ये इसको ड्रीम जॉब कहता है, लिटरली इसने ड्रीम जॉब कही हुई है। तो मुझे तो इसको देख कर ही हंसी आती है, अरे बहन तेरे भाई, तेरे पास जो है वो थोड़ी सी स्किल्स हैं, बट स्किल्स भी फिर क्या ही बोले। खैर, अच्छा, वो जो लड़की को जिसने ब्लॉक किया था ना, मेरी सब्सक्राइबर को, उसने दोबारा ऑन कर दिया है, ऑन कर दिया है। अरे यार, दोबारा जो है अनब्लॉक कर दिया है उसको, क्योंकि उसने ना रेडिट पे पोस्ट अपलोड की थी। उस रेडिट की पोस्ट पढ़ने के बाद, मतलब भाई साहब जी रेडिट पे चक्कर लगाते रहते हैं ये लोग, तो रेडिट की पोस्ट पढ़ने के बाद उसको अनब्लॉक कर दिया, दोबारा से वो शो होना शुरू हो गया इसको। तो वो कृष्णा वगैरह पूरे भर भर के थेपले, और उसके बराबर में भी अगर टेबल देखोगी तो वहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा लेकर और आराम से बैठ कर अकेले अकेले खा रहे हैं, और इनकी टेबल भरचक मुंह तक भरी हुई है, रखने की जगह ही नहीं है, प्लेट इतनी भरी हुई है इन लोगों ने। और शर्म भी नहीं आती है, हम तो सारे शर्म में भी मारे जाते हैं। चलो एक टाइम पर हम सोच भी लेके हम सब भर भर के लेकर आ जाएं, बट हमें तो लगेगा यार, हमें तो सारे लोग देखेंगे घूर घूर के कि ये क्या है। हम अगर जाते हैं 2 लोग 3 लोग अगर खाने के लिए, तो हम 3-4 आइटम मंगाते हुए ना, हम लोग उनमें से हैं जो 3-4 आइटम मंगाते हुए भी सोचते हैं कि यार, अगर पैसों से मंगा रहे हो रेस्टोरेंट में जाके, कि नहीं यार, अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, देख तुझे कि तेरे भूखे 2-3 बंदे खाने के लिए और मंगा रहे 3-4 आइटम्स हैं, तो वो भी एक अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। बट लेकिन ना बाबा। अच्छा, फिर बोला कि हम रोहान के लिए चीज़ें लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं, तो बच्चा है वेट कर रहा है। अच्छा, बच्चा है वेट कर रहा है, ये याद है तुमको, और बच्चे को तुम लोग छोड़ कर आ गए। तो किस किस्म के हैं ना ये लोग इनके रिश्ते, पता है, मैं ये नहीं बोलती कि कोई नहीं जाता, जब कोई बीमारी चल रही है आपके घर में, सब जाते होंगे, लेकिन जब आपका कोई इतना करीब का रिश्ता हो ना, आपका दिल नहीं चल सकता। ये हम पर भी बीती है, हम पर भी बहुत बार बीते हैं। मतलब मेरी और मेरी जेठ की फैमिली अलग अलग रहते हैं, वो ऊपर रहती है, हम नीचे रहते हैं। लेकिन एक बार हमारे घर में इश्यूज़ हो गए थे, प्रॉब्लम हो गई थी मेरे जेठ की फैमिली के, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ भी रुक गई थी, लिटरली हमारी ज़िंदगियाँ स्टॉप हो गई थी। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे सर्वाइव करें, जबकि मसला जो था वो उनका था, उनकी घर का था, उनकी सिचुएशन थी, उनकी हेल्थ कंडीशंस थी। लेकिन उसके बाद भी हम सबकी ज़िंदगियाँ रुक गई थी, हम सब ने हंसना बोलना समझो सब कुछ छोड़ दिया था। फिर भी चलो थोड़ा बहुत हम रिफ़्रेश करने के लिए कि यार नहीं, उनको भी थोड़ा सा हंसाएं, बोले, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो हम थोड़ा बहुत करते थे। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना ये सारा घूमना फिरना, इवन मेरे जो ना रिलेटिव्स में शादी भी आई थी, तो हम सब ने वो तक भी स्किप कर दी थी, हम नहीं जा पाए थे। हमने कहा नहीं यार, इस वक्त हमारा घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका दिल ही नहीं हो रहा होता। ये नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहे होते। उस टाइम पर मैं कोई काम भी नहीं करती थी यूट्यूब वगैरह का, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी को दिखाने के लिए या किसी को बोलने के लिए, आपका दिल ही नहीं करता। और ये लोग उस टाइम पर उधर जो है वो भाभी ये दिखा रही है कि वो टैबलेट्स की वजह से उसके पूरी हालत बुरी हो गई है, वो 2 दिन से खाना नहीं खा पा रही है, उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है। उस टाइम पर इनके घर को एक तरीके से नीड है, उस बच्चे के लिए नीड है। बंदे को किसी चीज़ के लिए ना नीड हो, लेकिन बच्चे के लिए तो नीड हो ना। बंदा यही सोच सकता है कि यार बच्चा कम से कम इधर उधर हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए माँ को रिलीफ मिल जाएगा। उसकी अम्मी कितना देखभाल करेगी, अगर माँ को रिलीफ मिल जाएगा तो उसकी अम्मी थोड़ा दीपिका को देख लेगी। भाई माँ की नीड होती है ना, धर्मदादा कितना ही देख लेगा। और जबकि आप लोग इतना ज़्यादा हम साथ साथ पोर्ट्रे करते हो ना कि हम तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए हम तो जान लुटाने को रेडी है। जब जब जान लुटाने की बारी आती है, जब किसी के लिए कुछ करने की बारी आती है, खास करके दीपिका और शुएब के लिए, मैं मानती हूँ दीपिका शुएब होंगे थोड़े से डिप्लोमेटिक होंगे, थोड़े से डिप्लोमेसी करते होंगे, उनको थोड़ा सा आदत होगी कि अपने ऊपर ना एक सेलिब्रिटी की तरह डील करने की, इनका तो घमंड होगा, सब कुछ मान लें। लेकिन एट द एंड किया तो है ना, व्लॉग्स के लिए इन्होंने
किया तो है, तुम लोग तो व्लॉग्स के लिए भी करते हुए नहीं दिखते ना। वो कम से कम व्लॉग्स के लिए तुम्हें एक फैमिली की तरह दिखाते तो हैं। तुम्हें अपने लिए भले वो बहुत ज़्यादा, इस व्लॉग में भी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से सबा ने शेड किया है बार बार ये कह के कि इस दफ़ा सबने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, सबने ये किया, सबने वो किया, मतलब ये दिखाया कि एक्स्ट्रा इन्जॉयमेंट की है उसने। रेहान से क्लिप लेके ऐड किया और ये दिखाना है, ये पोर्ट्रे पूरा पूरा पोर्ट्रे हुआ है। देखो इतना कोई बच्चा नहीं है, हम सबको पता है कि तुम लोग को पहली बार डाला नहीं है, और अगर कोई पहली बार ऐसी जगह पे जा रहे होते ना तो समझ में भी आता। और वो कश्मीर वाले ट्रिप में भी सबने देखा कि कितना रेहान का कुछ इन्जॉयमेंट था। वो कोई खास इन्जॉयमेंट नहीं था, जहाँ जहाँ शुएब इब्राहिम ही गया वहाँ वहीं रेहान ने इन्जॉयमेंट की है, और उसमें भी कोई खास इन्जॉयमेंट नहीं थी। हालांकि रेहान बहुत एक्साइटेड था, लेकिन इतना कुछ नहीं जितना इस वाले इसमें इसने डायला में दिखाया कि इस जगह पर ये लोग 50 बार आ चुके हैं। 50 बार इन लोगों ने आकर एक ही जगह पे, सेम जगह पे स्टे किया है। सेम जगह, यही सेम जगह थी जहाँ ये लोग आते थे और जाते थे, यही सब कुछ था, ठीक है। लेकिन बच्चों का इस दफ़ा का जो इन्जॉयमेंट है वो उसने अलग से निखार के दिखाया कि इस दफ़ा देखो मैं लेकर आई हूँ, बच्चों ने कितना इन्जॉय, क्योंकि ये तो पहली बार लेकर आई है ना, हमेशा शुएब ही लेकर आया है। तो इसने ये वाज़े फ़र्क दिखाया है कि देख लो शुएब की मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में कितना फ़र्क है। मैंने सबको कितना कंफर्ट जोन दिया है। देखो शुएब दीपिका कितना ज़्यादा जो है वो उन पर रखते हैं रोप के ये लोग बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते, वीडियोज़ नहीं ले पाते, स्टेटस लगाएंगे, स्टेटस, ये स्टेटस आई नो व्हाट्सएप स्टेटस होगा, ये इंस्टाग्राम का कोई प्राइवेट स्टेटस होगा, वही होगा। लेकिन वो चीज़ बार बार लगाई गई है, वो चीज़ बार बार जताई गई है कि शुएब इब्राहिम के और मेरे में कितना फ़र्क है, मैं कितना ज़्यादा भाई से अच्छी हूँ कि मेरी मौजूदगी में बच्चे कितना कंफर्ट जोन में। तो ये चीज़ें मुझे ना अजीब दिखती हैं इनकी कि यार ये लोग तो ऐसे नहीं थे ना, क्योंकि मैंने उनको जब पहले देखा था ना, मुझे ये फैमिली, भाई सीधी सिंपल सी बात है, हम सब इस फैमिली को अगर पसंद करते थे ना, डाउन टू अर्थ की वजह से पसंद करते थे। मेरे दिमाग में यही थॉट्स थे, मैं को इसको इसलिए नहीं देखती थी कि ये इस्लाम में कन्वर्ट हुई है। मेरा ये सोच शुरू दिन से नहीं है कि अरे इस्लाम में कन्वर्ट हुई है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है एक बंदा इस्लाम में आया है। भाई वो अपने मतलब के लिए हुई है, और दीन को हमारे यूज़ ही किया गया, हमारे रिलीजन को यूज़ ही किया गया, तो उसमें कोई खुशी होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इसको ज़रूर देखती थी कि एक जो हमारे, क्योंकि थॉट्स थे ना, हमने उसको सिमर के रूप में देखा था कि यार ये जो बहुएं होती है ये रियल लाइफ में कैसे रहती हैं, और जब एक रियल लाइफ कपल रियल लाइफ में बन जाए तो वो बड़ा उस टाइम पर ना अच्छा लगता है। तो उसलिए मैं इसको देखती थी, और उस टाइम पर जो ये डाउन टू अर्थ दिखते थे ये फैमिली, अरे भाई कसम से दिल आ गया था। अच्छा, ये फैमिली जब मुझे अजीब लगी थी ना, तब अजीब लगी थी जब ये इनका सॉरी टू से आया था, जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी और लोगों ने इसके लिखा था, इसी के लिए लिखा था। मैंने वो कमेंट्स रीड किए थे, उस टाइम पर मैं पॉडकास्टिंग वगैरह नहीं करती थी, तब मैं इनको सिर्फ एज अ फ़ैन वॉच करती थी। तो मैंने जब देखा था कि लोगों ने इनके लिए लिखा था, और मुझे भी ये फील हुआ था कि हाँ यार पापा हैं तो इनकी प्राइवेसी कितनी डिस्टर्ब हो रही है, और कितने ज़्यादा इन्होंने प्राइवेसी को अपनी एक अपने फादर इन लॉ के लिए एक अलग से करा है कि हाँ ठीक है कि फादर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ को मुझे सही से रखना है, इसके लिए अपनी प्राइवेसी ख़राब कर दी, कितना अच्छी बात है। तो ये चीज़ हमने फील की थी, और हम सब ने कमेंट्स लिखे थे। खैर मैं तो कमेंट्स कभी करती नहीं हूँ उनकी उस पर, तो इन्होंने कमेंट्स लिखे हुए थे लोगों ने कि आप कितने अच्छे हो। कुछ लोगों ने अच्छे वे में लिखे थे, कुछ लोगों ने अलग वे में लिखे थे, और ये जिस तरीके से आके भड़के थे, और भाई डाउन टू अर्थ ऐसे बंदे होते जो तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, तुम उनको तमीज़ से बोल सकते हो। तुम्हें कोई इस टाइम पे ट्रोल नहीं करा था, कोई इस टाइम पे नेहा फैजी नहीं थी, कोई नहीं था उस टाइम पर, कोई भी नहीं था। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आके अपना लेवल दिखाया था ना, वो फिर मुझे अजीब लगने फिर शुरू हो गई थी। मैंने कहा नहीं यार ये तो सिर्फ बनते हैं, फेक है, इतना ज़्यादा कोई भी, मतलब ये भी सेम ऐसे ही है जैसे सब होते हैं सेलिब्रिटी लोग। तो इनके उस व्लॉग के बाद, उस लाइफ के बाद मेरा दिमाग बैठ गया था कि भाई नहीं ये भी ऐसे ही है, ये कोई डाउन टू अर्थ नहीं है, सिर्फ एक्टिंग है दुनिया को लुभाने के लिए, अपने आप को अलग से दिखाने के लिए। खैर उसी टाइम पर आ गया था। फिर उस बात के बाद नेहा फैजी दिखी, फिर कॉफ़ी भी दिखी, तो इन सब के बाद फिर इनको लगा कि हाँ यार ये तो, क्योंकि नेहा फैजी ने तो बहुत पोले खोली हैं, तो उसके बाद से अंदाज़ा हो गया था कि भाई कितने ज़्यादा हुआ है। तो इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगली पॉडकास्ट आएगी इसके टॉपिक के ऊपर, खास करके महर के टॉपिक के ऊपर आएगी अगली पॉडकास्ट। अच्छा, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा लखनीत के ऊपर बात करना चाहूँगी। कल मैंने एक लखनीत के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, जहाँ पर देखो बाकी तो नॉर्मली बेसिकली चला है, कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़ा धड़ल्ला भी मचा। जो उनके फैंस थे जिन्होंने थोड़ा सा इधर उधर लिखे हुए थे कमेंट्स कि हमें ये पसंद नहीं है, उन्होंने आकर उसको जो है वो थोड़ा बहुत बोला भी कि आपको नहीं पसंद है फिर भी आ रहे हो, देख रहे हो, ये सब कुछ हुआ शुरू। जहाँ पर मैंने एक पिन कमेंट कर दिया कि प्लीज़ सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने, अगर वो रिस्पेक्ट तरीके से ओपिनियन रख रहे हो तो उनको हक है। ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी को नहीं पसंद कर रहा तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि आप उनके फ़ैन हो तो आपको नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है काफ़ी उन्होंने समझा, और वो कमेंट्स डिलीट भी हुए हैं। पहले वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, फिर उसके बाद जब मैंने ये कमेंट पिन किया उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स डिलीट हो गए मेरी आईडी से, जो इनके फैंस ने लिखे थे गुस्से में आकर या जो भी आकर जिस तरीके से भी, लेकिन डिलीट कर दिया। अच्छा, सिजल का मुझे पता है हमेशा से ही लगता है वो लॉजिकली बात करती है, वो लॉजिक से बात करती है, तो मुझे उसका अच्छा भी लगता है। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं ना अच्छे लगते हैं कि वो लॉजिक से आपको रिप्लाई करेगी, तो वो लॉजिक्स मुझे समझ में आता है। और उस पर काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ भी था कि वो डॉग्स उनके घर में ही है, क्योंकि वो डॉग्स उन्होंने सिर्फ गुस्से में कहा था, और वो रैबिट वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने गुस्से में जो भी था जैसा भी था, चलो ठीक है
वो हो गया, वो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो डॉग्स इनके घर में ही है फिलहाल, उन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि मैंने जब तक वो पॉडकास्ट बनाई थी तब तक डॉग निकालने की बात हुई थी। और अगेन मैंने यही कहा था कि मैंने भी कहा, मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि जब इन्होंने बोला कि हम डॉग्स को नहीं रखेंगे XYZ, तो मुझे ये हुआ कि यार ट्रेनर रखवा सकते हो। फिर इन्होंने बताया अपनी वीडियो में कि हमने 1 साल के लिए ट्रेनर रखा है। उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, तो सबके डॉग्स ऐसे नहीं होते हैं, सबके डॉग्स अच्छे होते हैं और संभल जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन देखो बात सारी यही है घूम फिर कर कि कुछ होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो अगेन यही बात हो जाती है। और एक पता नहीं कौन ऐसी, मेरे को तो समझ में नहीं आता, हालांकि सबने बड़े रिस्पेक्ट से बात करी इसकी। बहुत सारे लखनीत के जो फैन गर्ल्स थी उन्होंने कितने सारे कमेंट्स किए थे, वी लव लखनीत। उसमें से कोई भी मेरे पास इंस्टाग्राम पर नहीं आया किसी किस्म की, किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की, किसी ने किसी किस्म का कुछ नहीं। हाँ, 1-2 कमेंट्स आए कि आप उनकी PR साउंड कर रही हो लखनीत वाली वीडियो पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो भाई बंदे को मैं बेफजूल नहीं ट्रोल करती हूँ। मैं अगर बात कर रही हूँ, और मैंने कितनी बातें आप लोगों को वहाँ पर शुएब और सबा की भी रख के बताई है कि मैंने कभी इनको भी इस बात पर ट्रोल नहीं किया, क्योंकि ये फैमिली फेक बहुत है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों पर ट्रोल होती हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ फील नहीं होगी, मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं ट्रोल करूँगी उनको इस बात पर। हाँ, मैं बात ज़रूर करूँगी कि ऑडियंस ये बोल रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ट्रोल या हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इन पर क्रिटिसिज्म इस चीज़ को लेके करेंगे जो चीज़ मुझे ही फील नहीं होगी। सीधे सिंपल सी बात है। तो PR कोई PR नहीं है भाई। मैं बहुत सारा, अच्छा मैं ये बहुत चीज़ ना, ये दीपिका के मामले में भी सुन चुकी हूँ, सभा के मामले में भी कभी कभार सुन लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इनके साइड ले रही होती हूँ तब लोगों को लग रहा था कि मैं इनका PR हूँ। अभी जैसे दीपिका की पोयम वाली कहानी आई थी, तो उस पर भी मुझे 1-2 लड़कियों ने कमेंट किया था, आप दीपिका की PR हो। भाई जो चीज़ सच है मैं क्यों बोलूँ कि वो चीज़ झूठ है और दीपिका ने पोयम चोरी की। भाई 2018 में वो पोयम किसी भी तरीके से फेसबुक पर अपलोड है 2018 में, और वो जो लड़की है उसने 2019 में निकाली है। तो यहाँ पर चोरी किसकी हुई पोयम, या पोयम किसने लिखी दूसरी? वो पोयम उस लड़की ने लिखी, जो अंकिता है उसने लिखी। उस अंकिता की पोयम 2016 या 2015 की लिखी हुई नहीं आ रही है, 2019 की लिखी हुई आ रही है, और 2018 पर वो पोस्टेड है। तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं तो बात करती हूँ, क्योंकि मैं शुएब इब्राहिम और इब्राहिम फैमिली पर रोज़ की एक पॉडकास्ट बनाती हूँ। तो ऑब्वियसली बहुत कुछ पॉडकास्ट के अंदर गलत सलत भी दिख रहा होता है, फेक भी दिख रहा होता है, तो उन सब पर भी बात होती है। और जहाँ कुछ ऐसी बात होती है तो वहाँ उठाती हूँ। PR वाला कोई सीन नहीं है भाई, कोई PR नहीं है, कुछ नहीं है। जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं उनका काम जो है बस वही, उसी तरीके से मैं काम करती हूँ। खैर आई होप कि मैंने आपको समझाया, और मुझे लगता है कि अगर किसी के ओपिनियंस आपसे डिफरेंट निकल आते हैं तो इट्स ओके, वो उसके अपने ओपिनियन है। और अगर आप उसके फ़ैन हो और अगर वो बड़े तमीज़ से अगर डिसएग्री कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कमेंट सेक्शन के अंदर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि गालम गलोच। तो ये सारी चीज़ों की नीड नहीं पड़ती, और वो उधर से की भी नहीं है। किसी भी जो उसके फ़ैन है लखनीत के, उसने कोई गालम गलोच नहीं की। हाँ, थोड़ा सा गुस्से में थे, वो दिख रहे थे मुझे गुस्से में, जिस पर मैंने कमेंट कर दिया था कि भाई अगर वो ओपिनियन उनका डिफरेंट है तो वो उनका डिफरेंट ओपिनियन किया, आप रिस्पेक्ट करो। आपके अपने ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, आप अपना ओपिनियन इधर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो और उनके उनके कमेंट सेक्शन में रहने दो। तो एक थोड़ा सा ये बना था, तो मैंने कहा मैं इस वीडियो में के अंदर डिस्कस कर ही लूँ। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।